एक 19 साल की लड़की की शादी के 2.5 महीने बाद उसके ससुराल वालों ने उसको जंगल में ले जाकर जहर पिलाया और फिर उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च डाल दी। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी और इस घटना घटने के बाद उस लड़की की हो जाती है मौत। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है राजस्थान के भीलवाड़ा की। राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रिया नाम की एक लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र थी 19 साल। वह अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ रहा करती थी और उसके 5 बहनें थी, 2 भाई थे और अपने भाई बहन में वह 6ठे नंबर पर थी। दोस्तों, समय अच्छे से गुजर रहा होता है। उसके पिता का नाम होता है भैरूलाल और भैरूलाल पुलिस में हेड कांस्टेबल की ड्यूटी किया करता है। कुछ समय गुजरने के बाद उसका पिता उसके लिए सगाई के लिए लड़का ढूंढ लेता है। उसकी सगाई कर दी जाती है पास के ही गांव में, जो गांव का नाम होता है जहाजपुर कस्बे के विक्रम के साथ। जहाजपुर कस्बे के विक्रम के साथ उसकी सगाई कर दी जाती है और फिर कुछ समय बाद उसकी शादी कर दी जाती है। उसका पिता उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करता है, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता है। लेकिन दोस्तों, जब वह दुल्हन बनकर प्रिया अपने पति विक्रम के पास जाती है, घर जाती है, तो कुछ समय तो सही से गुजरता है, लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद, 1 महीना गुजरने के बाद वह लोग उससे दहेज मांगने लगते हैं, 6 लाख रुपए। वह कहते हैं कि भाई हमें 6 लाख रुपए दो, हमें कोई बहुत ज़रूरी काम है और अपने पिता से कहो कि हमें पैसे देगा। लेकिन दोस्तों, वह लड़की ये कहती मेरे पिता ने मेरी शादी में बहुत सारा कुछ खर्च कर दिया है और मेरे और भी बहन भाई हैं, उनकी शादी में भी खर्च करना है, मैं तुम्हें पैसे कहाँ से ला के दूँ, मेरा पिता कहाँ से ला कर देगा, इतना अमीर नहीं है। दोस्तों, अब उसके घर में झगड़ा होने लगता है। उसका पति उसे मारने पीटने लगता है और एक बार उसको मार करके पीट करके उसके घर छोड़ आता है। अब वह लड़की अपने घर रह रही होती है। उसका पिता कुछ कहता है एक्शन लेने के लिए, तो लड़की मना कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा घर है, मेरा पति है, मैं समझा लूंगी। फिर दोस्तों, उसके बाद वह पति उसको मनाने के लिए आ जाता है, उसको अपने साथ ले जाता है। उसके बाद फिर से लड़ाई होती है, फिर से उसको पीट करके भगा दिया जाता है और कहा जाता है कि पैसे लेकर आ। दोस्तों, अब फिर दोबारा से प्रिया अपने मायके में आ जाती है। उसका पिता परेशान हो जाता है। उसका पिता प्रिया को और अपने दामाद के माता पिता को पुलिस थाने में बुलाता है और फिर वहां पर बातें की जाती हैं। पुलिस थाने में उस लड़के को, उसके माता पिता को समझा दिया जाता है कि दहेज मांगना पाप है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। वहां पर जो विक्रम नाम का लड़का होता है वह कहता है कि ठीक है, मैं अपनी पत्नी को अच्छे से रखूंगा, मैं दहेज नहीं मांगूंगा। उसके बाद वह लड़की प्रिया अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है, वहां रहने लगती है। दोस्तों, कुछ दिन गुजरने के बाद उस लड़की को, प्रिया को, उसकी सास और उसकी ननद और उसका ससुर जंगल की तरफ ले जाते हैं और वहां ले जाकर उसको मारते हैं पीटते हैं और फिर उसको जबरदस्ती जहर पिला दिया जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च डाल दी जाती है और वह बेहोश हो जाती है। प्रिया वहीं पर गिर जाती है, तो घर वाले समझते हैं कि यह मर चुकी है। उसको छोड़ करके वहां से वह अपने घर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रिया बेहोश हुई थी, वह सड़क के रोड तक पहुंचती है, सड़क तक पहुंच जाती है और वहां से किसी की मदद लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, अपने पिता को बुला लेती है। पिता आता है, पिता का रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है। पुलिस को बुलाया जाता है। प्रिया पुलिस को बयान देती है कि मेरे सास और मेरे ससुर ने, मेरी ननद ने और मेरे पति ने भी मुझे घसीट कर मारा था, मुझे जहर पिलाया, मेरे प्राइवेट पार्ट में मिर्च डाल दी थी और मुझसे दहेज मांगा करते थे। दोस्तों, ऐसे ही वह अपनी बात को बता रही थी, तभी उसकी सांस अटक जाती है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। उसके बाद पुलिस एक्शन लेती है, उन घर वालों को ढूंढ रही होती है, वह वहां से फरार हैं। फिलहाल पुलिस उनको ढूंढ रही है। तो दोस्तों, ऐसे रिश्ते, जिस लड़की की उम्र अभी पढ़ने लिखने की थी, उसको दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा सिर्फ और सिर्फ एक दहेज के कारण, घर के आपसी विवाद के कारण। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या ऐसे घर वालों को सजा मिलनी चाहिए या फिर आप ये कहना चाहते हो कि शायद हो सकता है कोई और रीज़न होगा, ये दहेज का नाम लगाया गया है इस केस में? आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही घटनाओं के वीडियोस में बनाकर लेकर आता हूं और हमारा दूसरा चैनल भी है जहां पर हम ब्रिज धाम की यात्रा करवाते हैं। उस चैनल का नाम है तिरछी बात ब्रज, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, वहां पर भी जाएं, लोगों के साथ वहां पर भी जाएं। बहुत ही अच्छे वीडियोज़ हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।